मसीह खुदावंद के ज़िंदा और बरबर का नाम है, आप सबको सलाम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बुत परस्ती, आइडोलेट्री। बेसिकली हम बुत परस्ती को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम बिब्लिकल वे से जो इसके अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको भी आज आपके सामने रखेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरह हम आज भी उस बुत परस्ती पर लगे हुए हैं। और यही तो शैतान का वो हरबा है। बाइबल ने हमें बार बार हमें इस चीज़ के बारे में वार्न किया है कि फ़रेब ना खाना, धोखा ना खाना। बेसिकली क्या, हमें ये लगता है कि हम वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन शैतान हमसे वो काम करवाता है जिसकी बदौलत हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। बेसिकली जो आइडोलेट्री है ना, उसकी डेफिनेशन को अगर देखें तो दैट एक्सप्लेन्स द वर्शिप ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट एज ए गॉड आर द इमोडरेट अटैचमेंट और डिवोशन टू समथिंग। हम इस दोनों एस्पेक्ट को देखेंगे। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट एज ए गॉड है ना, वो तो हमें सिंपल पता चल जाता है। कोई किसी मूर्त को, तस्वीर को या किसी जगह को कोई पूजता है तो वो तो हमें साफ पता चल जाता है ना कि ये बुत परस्ती कर रहा है। बट द सेकंड पार्ट इज़ इमोडरेट अटैचमेंट और डिवोशन टू समथिंग। मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई हद से ज़्यादा किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाना, डिवोशन अपनी शो ऑफ करना, इज़ ऑल्सो आइडोलेट्री, मेन बुत परस्ती है। अगर हम बाइबल में देखें तो पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब, उसके वर्स नंबर 5 to 7 अगर हम देखें तो वहाँ पे यूँ लिखा है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो कि बुत परस्ती के बराबर है, कि इन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाज़िल होता है। आमीन। यहाँ पर हमने देख लिया कि बुत परस्ती को किन चीज़ों से रिलेट किया गया है। हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिश और लालच को। अब देखें कि हमें किस जगह पर शैतान ने लगा दिया है। हमारी ज़िंदगियों के अंदर लालच बड़ा पड़ा है। हर शख्स को सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान, इवन ख़ानदान की बात भी छोड़ दें, सिर्फ इंसान को अपनी ही पड़ी हुई है कि मैं ही सारा कुछ हासिल कर लूँ, मेरा ही सारा कुछ हो जाए, ना कि किसी और को। हरामकारी, नापाकी और शहवत परस्ती तो अब ज़माने में बड़ी है, एंड एवरीवन नो अबाउट दैट। वेल, अगर हम इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करते जाएं, हम बेसिकली इसका सिंपल लालच से बात कर लें या बुरी ख्वाहिश से बात कर लें, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें अपने तौर पे, वो डेफिनेशन ये बनेगी कि खुदा से बढ़कर किसी भी चीज़ को अहमियत देना और उससे प्यार करना या उसको ज़्यादा ज़रूरी समझना, वो एक किस्म की बुत परस्ती है। मतलब हमारी जो ज़िंदगियाँ आजकल की ज़िंदगियाँ, एवरीवन नोज़ कि कितनी बिज़ी हो गई हैं। हमें खुदा के लिए टाइम निकालना हमारे लिए मुश्किल है। हमारे लिए खुदा का पाकलाम पढ़ना मुश्किल है। हमारे लिए दुआ में बैठना मुश्किल है। हमारे पास बाकी सारी जो गुनाह की चीज़ें हैं, शैतान की चीज़ें हैं, उनके लिए टाइम मौजूद है। हमारे लिए हमारे ऑफिस का टाइम बिल्कुल फ़िक्स है। हमारे लिए कभी भी प्रेयर का टाइम फ़िक्स नहीं है। हमारे लिए आना जाना, मतलब किसी के घर जाना, उसके लिए दावत रखना, सारी चीज़ें, या ख़ुद अपने घर लेके आना या उनके घर जाना, एक ये हमारे लिए फ़िक्स है। लेकिन हमने कभी भी खुदा के लिए, खुदा के लोगों की ज़ियाफ़त नहीं की। हमने कभी भी इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। सी कि जब हम इन चीज़ों पे आ जाते हैं तो ये चीज़ें हमारे अंदर सरायत कर जाती है। तो ये चीज़ें जो बुत परस्ती, हमारे अंदर से खुशी, हमारे अंदर से इत्मीनान, ये सारी चीज़ें भगा ले जाती है, और पीछे लालच हमारी ज़िंदगी में बढ़ता रहता है। पैसा, अगर पैसे की बात करें तो हर एक शख्स आज की ज़िंदगी में पैसे के पीछे चल रहा है कि उसे और पैसा चाहिए, एंड एवरीवन इज़ टॉकिंग फॉर स्टेटस। हर एक शख्स अपने एक मकाम को ढूंढने पे लगा हुआ, हर एक शख्स अपने लिए भलाई, अपने लिए बेहतर ज़िंदगी ढूंढने को लगा हुआ है। लेकिन कहाँ की ज़िंदगी बेहतर करने पे लगा हुआ है? दुनियावी ज़िंदगी जो कि पानी के बुलबुले की मानद है। कोई भी नहीं जानता कि कल का दिन उसकी ज़िंदगी में है या नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए गुनाह पे लगे हुए हैं, और शैतान ने जिस रास्ते पर लगा दिया। और बाइबल उसको क्या कहती है कि जो बुरी ख्वाहिशात हैं, नापाकी, हरामकारी एंड ऑल द थिंग्स, वेल, लालच की अगर हम बात करें तो बाइबल कहती है कि ये बुत परस्ती के बराबर है। एवरीवन नोज़ कि ये हमारा पहला हुक्म है कि खुदा को एक मानना और किसी भी चीज़ को उसके साथ शराकत ना करना। एंड वेल, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ें तो बाइबल में देखिए 1 कुरिन्थियों उसका चैप्टर नंबर 6 और वर्स नंबर 9 to 10 अगर हम देखें, वहाँ पे लिखा है, क्या तुम जानते हो कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे?
फ़रेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त, ना ज़नाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाले, ना जुल्म करने वाले। इन सब में से देखें कि खुदा की बादशाही में अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं तो हमने खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होना। अगर हमने खुदा की बादशाही में ही दाखिल नहीं होना तो फिर हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, या हमारे मसीही होने का मकसद क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुत परस्त खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। अगर हम दुनियावी चीज़ों को, इन मादी चीज़ों को खुदा से ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं तो हम बुत परस्ती कर रहे हैं। हमारे अंदर बुत परस्ती मौजूद है और वो बुत परस्ती के बारे में लिखा हुआ है कि बुत परस्त खुदा की बादशाही का वारिस ना होगा। मीन कि हमारी जो रूहानी ज़िंदगी है, हमारी दुनिया में आने का मकसद, जो खुदा बाप का अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने का, उसका सलीब चढ़ाए जाने का और शैतान पर फतह पाने का, तो कोई फ़ायदा ना हुआ, कोई मकसद ना हुआ जब हमने इसी तरह से शैतान ने हमें फ्रेब में डाल दिया। ओके, लेट्स सी एक और बात करते हैं। बाइबल में मतलब अक्सर लोग जो है ना इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे साथ पेट लगा हुआ है, कि पेट की खातिर करना पड़ता है एंड ऑल द थिंग्स। गाइस, यही तो आजमाइश होती है। अगर हम सिंपल यीशु मसीह के बारे में देख ले तो खुदाम यीशु मसीह को 40 दिन तक आजमाया गया। रूहुल कुद्दस उसे खुद लेके गया और शैतान ने उसे आजमाया। मीन कि आजमाइश के दिन में अगर खुदा यीशु मसीह शैतान के आगे हार जाते, खुद शैतान की जो जितनी भी लालच की चीज़ें हैं उनको अपना लेते, तो क्या आज ये सल्तनत, खुदा का मकाम, खुदा की बादशाहत खड़ी होती? नेवर नेवर बीन। वहाँ पे बाइबल में अगर इस चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं, खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका चैप्टर नंबर 10 और उसकी वर्स नंबर 13 to 14। मैं बताता चलूँ कि खुदा, कौन समझता है कि हम अपनी फ़िक्र खुदा से ज़्यादा कर सकते हैं। खुदा जिसने हमारे लिए इतनी फ़िक्र की कि अपने बेटे को ही दुनिया में भेज दिया ताकि हमारे गुनाहों की खातिर उसे कुर्बान कर सके। कोई कह सकता है कि हम अपनी फ़िक्र भी खुदा से ज़्यादा कर सकते हैं? कभी भी कोई क्लेम नहीं कर सकता। आइए पढ़ते हैं, लिखा है कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा करेगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। इसी सबब से ए मेरे प्यारो, बुत परस्ती से भागो। आमीन। अगर हम इन दो वर्सेस का अगर मुताला करें तो यहाँ पे बुत परस्ती को आजमाइश के साथ रिलेट कर दिया गया और बर्दाश्त के साथ। कुछ लोग हैं वो इसी वजह से मतलब लोगों के गुलाम क्यों बन जाते हैं, पैसे के गुलाम क्यों बन जाते हैं। अच्छा, ये तो चलो दूर की बातें हैं, ज़रूरत पे हम आ जाते हैं। हम टीवी, ड्रामा, मूवीज़, सॉन्ग्स, इनके गुलाम हो गए और इनको हमने खुदा से ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी है। इस तरीके से बुत परस्ती हमारे अंदर शैतान सलाहियत कर रहा है और बुत परस्त खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम एक्सप्लेन करें, मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊँ अगर इसी चीज़ को, तो हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम से पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी वर्स नंबर 13 to 14। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यहाँ क्या लिखा हुआ है। हमेशा हमने बहुत दफ़ा ये बातें पढ़ी और बहुत दफ़ा हमारे पास्टर्स ने हमें ये बातें बताई होगी, लेकिन क्यों हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं सराहत करती। हमें अपने आप को इस काबिल लाना है। जब हमें खुद पता है कि हमने खुदा की बादशाही के वारिस करना है तो हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जब हम उसको ना चीज़ जानेंगे तो मतलब एवरीवन नोस, और बाइबल में यही लिखा है कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले थोड़े, गलत नहीं लिखा। और हम ये चाहते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि वो जो खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले थोड़े लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा और उनमें हम भी शामिल। आइए हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, तंग दरवाज़ा से दाखिल हो, क्योंकि जो दरवाज़ा चौड़ा है वो रास्ता कुशादा है, जो हलाकत को पहुँचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। यू गॉट दिस? नेक्स्ट वर्स, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। आमीन। कैट, मुश्किलात तो हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम खुदा से हट जाएं। एंड बाइबल नोज, अगर हम अयूब नबी की बात देखें तो कितनी आजमाइश है, लेकिन एंड वी हैव टू बी लाइक दैट। बाइबल में लिखा है कि तंग दरवाज़ा से, और कुछ वहाँ पे कठिन रास्ता है और हमें वहाँ से गुजरना है। दुनिया ये तंग रास्ता ही है। हमें यहाँ से गुजरना है, अपने आप को शैतान के फंदों से बचाना है और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार करना है, और खुदा के नाम को, खुदा के काम को दूसरे लोगों को पहुँचाना है, बहुत सी ज़िंदगी को बचाना जो कि उसने हमें काम दिया है।
बजाय ये कि हम बहुत सी ज़िंदगियों को बचा सकें, हम तो अपने आप को बचाने के लायक नहीं रहे। वी नो एवरीथिंग। सारा सारा हफ्ता हमें ये नहीं पता होता कि बाइबल कहाँ पढ़ी है। सारा हफ्ता हमें ये नहीं पता होता, थ्रू आउट द वीक हमें इस बात का नॉलेज नहीं होता कि हमें प्रेयर भी करनी है। सारा वीक हमारे पास होता है, हम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। 6 दिन एक बराबर, 7वें दिन संडे वाले दिन 1 घंटा प्रेयर करने के लिए निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। एंड यू नो कि हम खुदा के लिए कितनी अपने आप को डिवोट कर रहे हैं। और हमारे लिए डिवोशन किन चीज़ों की है? हमारी जॉब, हमारा करियर, हमारा पैसा, हमारे ड्रामे, हमारे सॉन्ग्स, हमारी दोस्तियाँ एंड ऑल द थिंग्स। सो यू नो वी आर गोइंग फॉर दिस आइडोलेट्री। हम इस बुत प्रस्ती को का इर्तिकाब कर रहे हैं, हम बुत प्रस्ती कर रहे हैं। सो गाइज, आई थिंक इट्स enough फॉर यू ऑल टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग अराउंड अस। हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम खुदा का पाकलाम हमें क्या कहता है, हमें किस तरह बचना है, और अगर हमें खुदा की बादशाही के वारिस होना है तो हमें क्या करना है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगियों में घर करें और इसके वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ बचें और आप बहुत सी ज़िंदगियों को बचाने का बायस बन सकें और खुदा का वो जो मकसद है हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू गाइस।